हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। और एक और नई अपडेट के साथ आप सभी के सामने आ गए हैं हम, जिसमें नई वैकेंसी की अपडेट लेकर मैं आ गया हूं आप सभी के सामने। आज हम बात करेंगे जो कि एक नई वैकेंसी आप सभी के सामने निकल के आ रही है एसएससी जीडी की ओर से, जिसकी सभी डिटेल्स के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए हम देखते हैं कि आप जो आज का वैकेंसी निकल के आ रही है एसएससी जीडी की नई वैकेंसी, जो आपको 2025 की वैकेंसी निकल के आ रही है 2024 में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि आप इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकल के आ रही है, बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है आप सभी के लिए, जिनका एज की भी बात करेंगे कि किनका एज इसमें बचा है और किनका एज इसमें नहीं बचा है, इसलिए इसमें बात करेंगे। सबसे पहले बता दें तो इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट जो होने वाला है उसका एप्लीकेशन स्टार्ट 5 सितंबर से स्टार्ट हो गया है एप्लीकेशन। 5 सितंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं, जो कि आप टीचर डे के दिन से ही आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आखिरी डेट बोले तो इसका आखिरी डेट जो रखा गया है 14 अक्टूबर को आखिरी डेट, यानी फीस 15 अक्टूबर को आखिरी डेट रखा गया, यानी 15 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर पाइएगा। अगर अब अगली बात कर लेते हैं कि उसका फ़ीस कितना, मतलब आपको कितने फीस रखा गया है हर प्रत्येक कैटेगरी के, और कितने वैकेंसी रखी गई है। सबसे पहले हर की वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी आई है। तो बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ में आपको 13,306 वैकेंसी निकल के आ रही है। सीआईएसएफ की बात करें तो 6,430 वैकेंसी निकल के आ रही है। और सीआरपीएफ की वैकेंसी जो कि काफ़ी मात्रा में निकल के आ रही है, 11,299 वैकेंसी निकल के आ रही है। उसके बाद एसएसबी की वैकेंसी, शायद ही एसएसबी की वैकेंसी इतनी कभी निकल के आई होगी, 819 वैकेंसी निकल के आ रही है आप सभी के लिए। उसके बाद कहूँ तो आईटीबीपी जो कि 2500 वैकेंसी निकल के आ रही है। असम राइफल की 1100 वैकेंसी निकल के आ रही है। एसएसएफ की वैकेंसी 3500 निकल के आ रही है। एनसीआरबी के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के भी 11 वैकेंसी निकल के आ रही है। ये सभी मेल के लिए वैकेंसी। इधर फीमेल्स के लिए वैकेंसी है। फीमेल के लिए भी आप देख सकते हैं बीएसएफ में 2300 वैकेंसी अलग से निकल के आ रही है। उसके बाद सीआईएसएफ में 715 अलग निकल के आ रही है। उसके बाद एसएसबी के लिए 242 अलग निकल के आ रही है। फिर 453 अलग निकल के आ रही है आईटीबीपी में। असम राइफल में 100 वैकेंसी निकल के आ रही है। फिर एसएसएफ में 0 वैकेंसी आ रही है, एक भी वैकेंसी नहीं है। और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में भी अलग वैकेंसी 11 वैकेंसी निकल के आ रही है। जो कि टोटल मिला के यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं सभी के लिए कितना वैकेंसी निकल के है। पूरा टोटल वैकेंसी की बात करें कि कितनी वैकेंसी निकल के आ रही है तो 39,481 वैकेंसी निकल के आ रही है। ये टेंटेटिव है, ये 40,000 कन्फर्म हो ही जाएगा। आप मान के चलिए कि ये वैकेंसी आपकी 40,000 होगी ही होगी, आप चिंता ना कीजिए। इसमें 40,000 वैकेंसी, 40,000 प्लस हो जाएगी ये वैकेंसी। तो आप इसमें अगर आपके डेट है तो आप फॉर्म ज़रूर भरें, अगर आपका एज इसके बीच में आ रहा है तो। अगर इसकी पे लेवल की बात कर लेते हैं, सबसे पहले पे लेवल की बात कर ले तो इसमें पे लेवल 3 दिया जाएगा। पे लेवल आपको 3 दिया जाएगा, जो कि आप जानते हैं बहुत बढ़िया लेवल होता है पे लेवल 3 के। पे लेवल ए और 3 पे लेवल 3 देख रहे हैं ना, पे लेवल 1 से लेकर 3 तक दिया जाएगा। एनसीबी में पे लेवल 3 दिया जाता है। तो 18,000 से लेकर आपको 56,900 तक दिया जाएगा। और सारी वैकेंसी में। और एनसीबी में आपको पे लेवल 3 से है तो वहाँ पे 21,000 दिया जाएगा शुरुआत पे लेवल, और आपका पूरा पे लेवल जाएगा 69,100 रुपया तक जाएगा आपका। अब उसकी बात अगर बात कर लेते हैं अगली बारे में कि एज रिलैक्सेशन आपको किस प्रकार दिया जाएगा। SC ST के उस सेम SC ST के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC के लिए 3 साल दिया जाएगा। और एक्स सर्विस मैन है तो आपको 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन अगर आप गुजरात में अगर विक्टिम हैं, गुजरात में 2002 में जो कांड हुआ था उसके विक्टिम हैं तो 5 साल आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ किलर्स हैव द गुजरात के लिए है तो 8 साल, कोई बच्चा है तो उसके लिए 8 साल। उसके बाद 10 साल भी दिया गया है SC ST के लिए। अगली बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की, तो बात मैंने कर ही दी। अगर आपको एज भी इसमें एज की बात करेंगे, क्योंकि एज इसमें बहुत क्रूशियल दे रखा है। एज को इस बार मैं आपको डिफाइन करूँगा कि एज का आपको किस तरह देखना है, जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। अभी आप बताऊँगा कि एज को आपको किस प्रकार देखना है, एज क्रूशियल। अब इसके क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास, मिनिमम आपको 10वीं पास होना चाहिए। आपको डेट 2025 1/1/2025 से डेट
डेट काउंट किया जा रहा है। यानी कि आपको डेट अगर आप जन्म हुए हैं अगस्त मार्च में तो आपको नहीं माना जाएगा। अगर जनवरी में आप जन्म लिए हैं, अगर आप 2025 में अगर आपका पूरा हो रहा है, अगर आपका 23 साल, तभी आपको लिया जाएगा। अब एज की सबसे पहली बात बता दिया मैंने। अगर आपको एनसीसी कर रखे हैं किसी भी विद्यार्थी तो उसकी बात कर लेते हैं। एनसीसी कर रखे तो अगर एनसीसी का सी कैटेगरी है तो आपको 5% मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद एनसीसी के बी कर रखे तो 3 साल, ए कर रखे तो 2% मिलेगा। 5, 3, 2% का एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एनसीसी वालों के लिए। डेट का तो मैंने बता ही दिया कि डेट कहाँ से काउंट किया जा रहा है, 1/1/2023 से। अब अभी मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, क्या आपको कट ऑफ किस तरह मार्क किया जाएगा, सभी के बारे में इसमें चर्चा करेंगे अभी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सभी यहाँ कैटेगरी वाइज सेंटर्स वाइज दे रखा है, तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ सिलेबस पढ़ने की बात कर देते हैं। यहाँ पे क्या सीबीटी एग्ज़ाम कौन कौन से सब्जेक्ट का होगा। सीबीटी एग्ज़ाम की बात करूँ तो सबसे पहले आपको 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे। आप जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग से मिलेंगे 20 क्वेश्चन जो कि 40 मार्क्स से होंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स से होंगे। मैथमेटिक्स होंगे 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। हिंदी या इंग्लिश हो गया 20 क्वेश्चन हो गए, 40 मार्क्स के होंगे। इतने आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने होंगे और यहाँ पे 180 नंबर में से आपको कट ऑफ लगेगा। 180 नंबर से कट ऑफ लगाना पड़ेगा और इसमें 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रखा गया, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, जो को आपको देखना चाहिए। और यहाँ पे फिजिकल की बात कर लिए, आपको फिजिकल क्या क्या रिक्वायर रखी गई है। बाकी मैं अलग से एक वीडियो बना के भी आप फिजिकल के बारे में बता सकता हूँ। मेल के लिए अगर आप रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में दौड़ना पड़ेगा और 1600 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर फीमेल की बात करें तो 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। 800 मीटर 5 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। ये कैटेगरी रखी गई है आपके लिए रेस के लिए। उसके बाद हाइट और फिजिकल कैटेगरी के पीएस स्टैंडर्ड की बताऊं, फिजिकल स्टैंडर्ड की बताऊं तो अगर मेल है तो आपको 170 सेंटीमीटर आपको होनी चाहिए, अगर फीमेल है तो आपको 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी कैटेगरियों के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि एसटी के लिए 162 दिया गया है, जो कि फीमेल के लिए 150 दिया गया बस। अगर एसटी के लिए आप देख सकते हैं कि 157 ही दिया गया और फीमेल के लिए 147 दिया गया है। बाकी सभी के लिए अलग अलग कैटेगरीज की दे रखी है, आप देख सकते हैं। उसकी अगले बात बता दें कि आपको यहाँ पे हाई, जो कि आपको चेस्ट के लिए भी कितना दे रखा है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन एसटी के लिए भी 76, 78, 77 दे रखा है। आपको फुला के 5 होना चाहिए आप सभी का, सबका एज, सबका हाई, सभी चीज़ में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो आप इसमें घबराइए नहीं। आप सभी के लिए अगर अगर आपका डेट पूरा रहा है तो अगर भर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके फॉर्म भरने के लिए क्या क्या मान्य होगा। एक आईडी प्रूफ होना चाहिए आपको, एक ड्राइविंग लाइसेंस हो तो चलेगा, पासपोर्ट चाहे ये जो भी हो एम्प्लॉय, देख सकते हैं। अब मिनिमम पासिंग मार्क्स बोले तो यूआर के लिए 30 पास, उसके बाद ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25 और अदर्स के लिए 20। एनसीसी के लिए तो मैंने बता ही दिया आप सभी को। बाकी इसी तरह का आपको दिया गया है। आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आप ज़रूर देख के और फॉर्म भरें। ये रिलैक्सेशन दे ही रखा है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो हमारे गुरु ज्ञान टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं सभी जो गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है मैं अपने गुरु ज्ञान चैनल पर ज़रूर डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर फॉर्म अप्लाई कैसे करना है वो सीखना है तो मैं बता सकता हूँ, आप सीख सकते हैं मेरे से फॉर्म अप्लाई करना। नहीं तो अगली वीडियो में मेरी अगली वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको सभी कट ऑफ्स की बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए अगर आप हैं तो अगर हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और हमारे बेल आइकन दबा ले, ताकि हमारे जो भी नई वीडियो आए उसको आप तुरंत वॉच कर पाए। अगर इसमें एज की भी बात कर दूँ तो सबसे पहले अगर आप 1/2000 आप 2 से लेके 1/2000 अगर 7 तक जन्म बीच में लिए हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं।
समझे, क्योंकि यहाँ पे एज एज यही दे रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो एज, अभी देख के दिखाता हूँ मैं आपको प्रूफली दिखा भी दूँगा कि क्या डेट दिया गया है आप सभी के लिए, क्योंकि मैंने डेट बताया है आपको कि वही डेट दे रखा है। करेक्शन विंडो भी आप ऑन होगा, जो कि 500 रुपये आप लगेंगे आपको ठीक करने के लिए। तो आप करेक्शन विंडो आप तो सही डालें, यहाँ देख सकते हैं आप 2005 के लिए। इसमें बात बता दूँ तो यहाँ पे देखो, आप अगर 2002 से जन्म लिए हैं, इसके बाद जन्म लिए हैं, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और 2007 से पहले जन्म लिए हैं तभी फॉर्म भर सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।